स्वामी विवेकानंद कहते थे, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि ये कथन सत्य है तो ये भी उतना ही सत्य है कि नकारात्मक सोच मनुष्य के जीवन को भीतर से कमजोर बना देती है। नकारात्मक विचार कोई अचानक आने वाली चीज नहीं है, वे धीरे धीरे हमारे मन में घर बनाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा आत्मविश्वास, साहस और आशा समाप्त होने लगती है। व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर वो स्वयं से हारने लगता है। नकारात्मक विचार हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि हम कमजोर हैं, परिस्थितियां बहुत बड़ी है और सफलता केवल दूसरों के लिए है। यही सोच आगे चलकर भय, हीनता और निराशा को जन्म देती है। विवेकानंद मानते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है, लेकिन यदि वही मन नकारात्मक हो जाए तो वही शक्ति सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। आज के इस विषय में हम समझेंगे कि नकारात्मक विचार क्या है, वे हमारे मन और जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और स्वामी विवेकानंद के विचारों के अनुसार उन पर विजय कैसे पाई जा सकती है। ये विषय केवल सोच बदलने का नहीं बल्कि जीवन बदलने का मार्ग है। 1. नकारात्मक विचार क्या है? नकारात्मक विचार वे मानसिक संदेश है जो हमें हमारी ही क्षमताओं पर संदेह करना सिखाते हैं। ये विचार बार बार हमारे मन में कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं दूसरों से कमजोर हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ये विचार मनुष्य को उसकी आंतरिक शक्ति से काट देते हैं। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास खो देता है तो वो परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। नकारात्मक सोच केवल असफलता के बाद नहीं आती, बल्कि कभी कभी सफलता के डर से भी पैदा होती है। व्यक्ति डरता है कि यदि वो आगे बढ़ा तो असफल हो जाएगा। यही डर नकारात्मक विचारों को जन्म देता है। धीरे धीरे ये सोच आदत बन जाती है और व्यक्ति बिना प्रयास किए ही हार मान लेता है। विवेकानंद मानते थे कि विचार बीज की तरह होते हैं। यदि मन में नकारात्मक बीज बोए जाए तो जीवन में निराशा का वृक्ष ही उगेगा। इसलिए नकारात्मक विचारों को पहचानना पहला और सबसे जरूरी कदम है। 2. नकारात्मक विचार कैसे पैदा होते हैं? नकारात्मक विचार अचानक नहीं आते, बल्कि अनुभवों और परिस्थितियों से जन्म लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार बार बार की असफलता, आलोचना, तुलना और भय नकारात्मक सोच के मुख्य कारण है। जब व्यक्ति स्वयं की तुलना दूसरों से करता है तो वो अपनी कमियों को बड़ा और अपनी शक्तियों को छोटा देखने लगता है। गलत संगति भी नकारात्मक विचारों को जन्म देती है। जो लोग हर समय शिकायत करते हैं, निराश रहते हैं, वे अपने विचार दूसरों में भी भर देते हैं। इसके अलावा आत्मानुशासन की कमी और आलस्य भी मन को कमजोर बनाते हैं, जिससे नकारात्मकता आसानी से प्रवेश कर जाती है। विवेकानंद कहते थे कि मन खाली नहीं रहता। यदि उसे सकारात्मक विचारों से नहीं भरा गया तो नकारात्मक विचार अपने आप जगह बना लेते हैं। इसलिए नकारात्मक सोच का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता की कमी भी है। 3. नकारात्मक विचारों का जीवन पर प्रभाव। नकारात्मक विचार सबसे पहले मनोबल को कमजोर करते हैं। जब मनोबल गिरता है तो व्यक्ति निर्णय लेने से डरने लगता है, वो जोखिम उठाने से बचता है और सुरक्षित रास्तों में ही जीवन गुजार देता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि कमजोरी सबसे बड़ा पाप है और नकारात्मक विचार इसी कमजोरी को जन्म देते हैं। नकारात्मक सोच व्यक्ति की कर्म शक्ति को भी नष्ट कर देती है। वो काम को टालने लगता है, जिम्मेदारी से बचता है और असफलता को अपनी नियति मान लेता है। धीरे धीरे उसका आत्मसम्मान समाप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को दोष देता है, लेकिन स्वयं को बदलने का साहस नहीं जुटा पाता। इस प्रकार नकारात्मक विचार न केवल मन को बल्कि पूरे जीवन की दिशा को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। व्यक्ति जीवित तो रहता है, लेकिन भीतर से हार चुका होता है। 4. विचारों की शक्ति, विवेकानंद दृष्टि। स्वामी विवेकानंद विचारों को जीवन की नींव मानते थे। उनका कहना था कि मनुष्य का भविष्य उसके वर्तमान विचारों से बनता है। यदि विचार शक्तिशाली है तो जीवन भी शक्तिशाली बनेगा। वे कहते थे कि एक सशक्त विचार हजारों कमजोर विचारों को नष्ट कर सकता है। विचार ही कर्म को जन्म देते हैं और कर्म ही चरित्र का निर्माण करता है। यदि विचार नकारात्मक है तो कर्म भी कमजोर होंगे, लेकिन यदि मन में साहस, विश्वास और शक्ति के विचार हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। विवेकानंद का पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि सही विचार मनुष्य को साधारण से असाधारण बना सकते हैं। इसलिए विचारों को नियंत्रित करना आत्मविकास की सबसे बड़ी साधना है। 5. नकारात्मक विचारों पर विजय कैसे पाएं? नकारात्मक विचारों पर विजय पाने का पहला कदम है उन्हें पहचानना। जब भी मन कमजोर विचार दे, उसे तुरंत रोके। दूसरा कदम है सकारात्मक विचारों का निरंतर अभ्यास। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि बार बार दोहराया गया विचार स्वभाव बन जाता है। आत्मविश्वास जगाने के लिए स्वयं से सकारात्मक संवाद करें। डर से भागने के बजाय उसका सामना करें, क्योंकि साहस से ही मन मजबूत बनता है। सही संगति अपनाएं और ध्यान व आत्मचिंतन को जीवन में शामिल करें। ध्यान मन को शांत करता है और नकारात्मकता को बाहर निकालता है। छोटे छोटे प्रयास धीरे धीरे बड़े परिवर्तन लाते हैं। यही नकारात्मक विचारों पर विजय का मार्ग है। आउटरो, विचार बदलो, जीवन बदलो, 200 शब्द। आज के इस विषय से हमें यह स्पष्ट समझ में आता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर चलती है। नकारात्मक विचार हमें बिना शोर किए पराजित कर देते हैं, जबकि सकारात्मक और सशक्त विचार हमें चुपचाप विजेता बना देते हैं। स्वामी विवेकानंद का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, ताकत बाहर नहीं भीतर है। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें
तो परिस्थितियां स्वतः ही हमारे अनुकूल होने लगती है। आज संकल्प लेने का समय है कि हम अपने मन को कमजोरी का नहीं, शक्ति का घर बनाएंगे। नकारात्मक विचार आएंगे, लेकिन हम उन्हें टिकने नहीं देंगे। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने विचारों को जीत लिया, उसी दिन आपने अपने डर, अपनी असफलताओं और अपने भविष्य पर विजय पाली। क्योंकि विचार बदलते ही जीवन बदलना शुरू हो जाता है।